सकूते हैबते मर्दाने बारगाह पे है। मेरी बसात कहाँ कसरे आली जाह में है। जनाबे हजरते मुस्लिम का मोतकद है कोई, जो शख्स ईद के दिन पोशिशे सियाह में है। मैं खुद को ढूंढ रहा हूं यहां वहां, लेकिन मेरा वजूद तो पिन्हा तेरी निगाह में है। हरीफे अमन के लश्कर के सामने अपनी कलीलो कम है, मगर हौसला सिपाह में है। हमें ये मिलने ना देगा खुदा के बंदों से, ये चोबदार मजावर जो खानकाह में है। अली वली का मुखालिफ कहीं भी छुप जाए, जनाबे मालिके अश्तर की वो निगाह में है। ये इश्तिहाए नजर मिट गई तो है, लेकिन तेरे बदन की कशिश अब भी ख्वाबगाह में है। तुझे पता है कि ये कौन है जमाने में, ये दूर का जो मुसाफिर तेरी पनाह में है। पहुंच सको तो पहुंच जाओ करबला में असद, सुना है मैंने कि अब तक हुसैन राह में है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं अमूमन सियासी हालात के ऊपर वीलॉग करता हूं और वो खबरें आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन आज के दिन ये किताब है बादाए गुलरंग, असद आवान की लिखी हुई। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप व्लॉग के आगाज के ऊपर जो शायरी पढ़ते हैं, ये शायरी आपको कहां से मिलती है। तो इसी तरह के लिखने वाले वो लिखारी जो अवाम को भी झंझोड़ते हैं कि अपने हक की आवाज बुलंद करते रहना चाहिए, अपने अलकूम के नारे जो हैं उन्हें खुश्क नहीं होने देना चाहिए, अपनी आवाज ऐवाने बाला तक पहुंचाने के लिए और मसनदे इक्तदार वालों को हिलाने के लिए हमेशा बुलंद होनी चाहिए। हक की आवाज बुलंद होती रहे तो मालूम पड़ता है कि जमहूर जिंदा है। ये किताब उन्होंने लिखी, अब इसमें पैराया क्या है, उस्लूब क्या है, अतवार क्या है, किस तरीके से हालात हाजिरा को भी डिस्कस किया जाता है और किस तरीके से मजमूई तौर के ऊपर अपना हाल बयान कर दिया जाता है। असद आवान साहब की बहुत सी गजलें, बहुत सी नज़में मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर पढ़ चुका हूं और ये उनकी तरफ से मुझ पर इनायत हुई कि उन्होंने मेरे शेरी ज़ौक़ के लिए, जो बहुत उम्दा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे शेरी ज़ौक़ के लिए अपनी एक किताब मुझे हदियतन भिजवाई है। तो इसकी कुछ गजलें जो हैं और कुछ नज़में जो हैं वो आपके गोश गुजार करूंगा कि जिसमें उन्होंने हालात हाजिरा की नुमाइंदगी करते हुए दोनों पैराओं के अंदर, यानी दोनों समतों में, एक आप उसे इश्क हकीकी के तौर पे भी ले सकते हैं, इश्क मजाजी के तौर पे भी ले सकते हैं, हालात हाजिरा के तौर पे भी ले सकते हैं, लेकिन कैनवस के ऊपर मंजरनामा जो बनाना है वो आपने खुद बनाना है और आपने अपनी सियासी बलूगत और जहनी बलूगत को देख के बनाना है। वो लिखते हैं कि कुछ भी तमाम उम्र कमाया तो है नहीं, मेरा किसी के पास बकाया तो है नहीं। मेरी सुखनवरी भी अलग है सुखनवरो, मेरी गजल में लफ्ज पराया तो है नहीं। कुछ भी गिला नहीं है मुझे बेवफाओं से, सारे मिले किसी ने रुलाया तो है नहीं। करिया बकरिया तेरी तलब में अना समेत, सब कुछ लुटा दिया है बचाया तो है नहीं। दसदाने शब से कैसी शिकायत के आज तक, सोया हुआ महल है जगाया तो है नहीं। मुझसे जुदा हुआ है मगर यह भी ठीक है, उसने किसी तरह से भुलाया तो है नहीं। खुदा गया है सारे जमाने को छोड़कर, मैं तो उसे मिला हूं मनाया तो है नहीं। दुनिया गलत खफा है मेरे दोस्त से असद, मेरे पयाम पर भी वो आया तो है नहीं। एक जगह पे वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए लिखते हैं, वो लोग जो ये सोचते हैं कि किसी की हुक्मरानी में हमारे दिन बेहतर हो जाएंगे, उस सूरत हाल पे लिखते हैं कि हमारे नाम पे निकलेगी फाल, किसने कहा। कोई मिलेगा हमें हम ख्याल, किसने कहा। ब्राह्मणों के मोहल्ले में जाके पूछो जरा, हमारे वास्ते अच्छा है साल, किसने कहा। कहां गए हैं परिंदे सभी दरख्तों के, बिछा के रखे हैं गुलशन में जाल, किसने कहा।
پسے چراغ یہ محفل میں کون بیٹھا ہے؟ میری غزل پہ بہت بے مثال کس نے کہا؟ پیام ملنے کا آیا ہے ان کا میری طرف، میں سوچتا ہوں میرا ان سے حال کس نے کہا؟ غلط کہا ہے یہ جس نے کہا ہے لوگوں سے، وہ صرف مجھ پہ ہوا ہے حلال کس نے کہا؟ جدائیوں میں ہماری گزر گئی ہے حیات، ہوئے ہیں ان سے تعلق بحال کس نے کہا؟ ایک اور عشق میں ناکام ہو گیا ہوں اسد، اسے بھی اس کا ہوا ہے ملال کس نے کہا؟ اب ایک ان کی غزل ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اٹھ کے اس کی بزم سے جب لوگ سونے چل پڑے، ہم مگر تنہائیوں میں خود پہ رونے چل پڑے، قدو قامت فلک کو ناپنے کے شوق میں دیدائے حیرت سے دیکھا ہے کہ بونے چل پڑے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی مسند کے اوپر چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے، تو اسی تناظر میں وہ لکھتے ہیں کہ قد و قامت فلک کو ناپنے کے شوق میں دیدائے حیرت سے دیکھا ہے کہ بونے چل پڑے، صاف ستھرا پیرہن میلا کچیلا ہو گیا، آنسوؤں سے داغ رسوائی کے دھونے چل پڑے، خوف کا عالم ہے گلشن میں کہ اب گلچیں سبھی کونپلوں کے جسم میں کانٹے چبھونے چل پڑے، ہم بھی مزدوری پہ نکلے ہیں زمانے کی طرف، ہم بھی اب مجبوریوں کے ڈھیر ڈھونے چل پڑے، صاحب ثروت یتیموں کے محلے میں اسد بیچنے اپنی عنایت کے کھلونے چل پڑے۔ جس طریقے سے ہم عہد رفتگاں کے اندر زوال پذیری کی طرف گامزن ہے، بہت سی باتیں لکھی جاتی ہیں لیکن ذہن کے دریچوں کے اندر اس طریقے سے قید نہیں ہو پاتی، اس طریقے سے اپنی چھاپ نہیں چھوڑتی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو بیرون ممالک جانے کی حسرت تو دل میں رکھ سکتے ہیں، لیکن بیرون ملک میں بسنے والے ان کے لیے صرف بد دعائیں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ قلم جو ہے کسی کے محتاج ہو چکے ہیں، زبانیں بہت سے لوگوں کی ترجمان ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ جو صاحب ثروت ہے ان لوگوں کی نہیں جو یہاں پہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ تو حق کے حصول کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، اگر اپنے الفاظ کو کوئی ایسا پیرہن فراہم کرتا ہے کہ جس سے مفلوق الحالی میں بسے ہوئے لوگوں کی ترجمانی ہو سکے، تو ایسے لوگ پھر اسی طرح کتابوں میں محفوظ رہتے ہیں، اور ان کی شاعری، ان کے الفاظ رہتی دنیا تک پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں اور درج کروائے جاتے ہیں۔ جس نے بھی آگے بڑھنے کی جستجو رکھنی ہے، وہ حال کے اندر جینے کا اسلوب سیکھنے کے ساتھ ساتھ حال کو تشریح کر کے بیان کرنے کی صلاحیت رکھے، تو وہی زندہ و جاوید شخص ہوا کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔